Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. Now today we are going to start chapter 2 of class 4th SST. So let's start. The Earth. The Earth is a unique planet. It is the only planet in the solar system that has life. This makes it unique. The existence of life on the Earth is due to the presence of water, air having oxygen, light and temperature that is neither too hot nor too cold. तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत एक यूनिक प्लैनेट है। किस लिए? क्योंकि सिर्फ यहीं पर हमें देखते हैं कि सोलर सिस्टम है और यहाँ पर लाइफ मिलती है उस सोलर सिस्टम की वजह से। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो जीवन है पृथ्वी पर वो किन वजह से है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, साथ ही हवा है और ऐसी हवा जिसमें कि ऑक्सीजन है, साथ ही लाइट है और एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनप पाता है। How did the earth begin? In the beginning, the earth was just a huge ball of hot gases and dust. It was spinning very fast. As it kept spinning, the gases slowly cooled down and the surface of the earth became cold, hard and solid. अब हम देखते हैं कि जो शुरुआती जो हमारी अर्थ थी उस वक्त ऐसी नहीं थी। उस वक्त जो हमारी अर्थ थी वो बहुत ही एक बड़ी सी बॉल थी हॉट गैसेस की और डस्ट की, जो लगातार घूम रही थी, स्पिन कर रही थी, सूरज के चारों तरफ घूम रही थी। और ऐसे में जैसे जैसे उसकी जो स्पिनिंग थी उसकी वजह से जो गैसेस थी वो धीरे धीरे कूल डाउन हो गई, ठंडी होने लग गई और जो सरफेस था धरती का वो हमारा कोल्ड हो गया और उसके बाद हार्ड और सॉलिड हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदरूनी उसकी बनावट है, वो किस तरह की है। द अर्थ लुक्स लाइक अ स्फेरिकल बॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, उसकी जो शेप है वो हल्की सी स्फेरिकल है, यानी हल्की सी संतरे जैसी है, जो टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैटन है। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम अंदर की लेयर देखें तो उसमें 3 मेन पार्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, वी लिव ऑन इट। सबसे ऊपर की या कहीं सबसे जो बाहर वाली लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। देन मेंटल, बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। अब जो सेकेंड लेयर है वो है मेंटल। इट कंसिस्ट्स ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। जैसे हम देखते हैं कई बार अर्थक्वेक आता है और धरती में क्रैक्स आ जाते हैं और उनमें से जो मैग्मा बाहर निकलता है वो हमारी जो सेकंड लेयर है वो है। थर्ड इज कोर। बिलो द मेंटल लाइज द कोर। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। इट हैज हॉट गैसेज एंड मोल्टन रॉक मटीरियल ट्रैप्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो हमारी थर्ड लेयर है कोर, उसके भी फर्दर 2 डिविजन्स हैं, एक है आउटर कोर और दूसरी है इनर कोर। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर हॉट गैसेस हैं और मॉल्टन रॉक्स हैं, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जो कि जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो बहुत हाई प्रेशर में रहती हैं वहाँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ। एन इमेजिनरी लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब जो इमेजिनरी लाइन है वो धरती के बीच से नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाती हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। इसे हम कहते हैं धरती का एक्सिस, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर कि धरती घूम रही है। इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.1/2 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। अब जो हमारी पृथ्वी है अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्ट है और उसी पर ये अपनी ऑर्बिट में घूमती है। नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, यहाँ पर ये दिखाया भी गया है अर्थ का डायग्राम, वो किस तरह से हल्की सी झुकी हुई है। अनदर इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब जो दूसरी इमेजिनरी लाइन है वो है इक्वेटर। The part of the earth above the equator is called the northern hemisphere. The part below the equator is known as the southern hemisphere. अब जो इक्वेटर है हमारी, इसके ऊपर वाला पार्ट है, जो पोर्शन है पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से जो नीचे वाला पार्ट उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब धरती के मूवमेंट्स भी हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। फर्स्ट, रोटेशन। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ टॉप स्पिनिंग
It spins around a line passing through its center. Similarly, the earth spins on its own axis. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. अब रोटेशन जानने के लिए हम देखते हैं कि आपने अगर कभी टॉप देखा हो, लट्टू देखा हो, तो वो अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। जैसे आप उसको स्पिन करेंगे वो अपनी एक्सिस पर यानी कि अपनी धुरी पर घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपनी धुरी पर घूमती है, उससे वो ज़रा भी आगे पीछे नहीं होती। द अर्थ completes one rotation in 24 hours. This time period is called a solar day. The rotation of the earth causes day and night. तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस घूमने में वो 24 आवर्स लेती है, जिसे हम कहते हैं एक सोलर डे यानी कि एक दिन। और इस रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। दूसरा मूवमेंट है अर्थ का रेवोल्यूशन। While the earth rotates on its axis, it also moves around the sun. The movement of the earth around the sun is called revolution. It takes 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution. अब ना केवल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, बल्कि वो अपनी धुरी पर घूमते घूमते सन के चारों तरफ भी घूम रही है। और जो सन के चारों तरफ घूम रही है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन और एक सर्कल कंप्लीट करने में सूरज के चारों तरफ पृथ्वी को लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलर ईयर, और हम इसे कहते हैं एक सोलर ईयर यानी कि एक साल। द एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ एवरी ईयर आर एडिड to make one extra day, which is added every 4th year to the month of February. Hence, February has 29 days every 4th year instead of 28 days. A year with 366 days is known as a leap year. The revolution of the earth causes seasons. अब जो ये 6 आवर्स बचे एक्स्ट्रा, 365 डेज़ का हमारा साल हो गया, लेकिन जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा बचते हैं वो 6 आवर्स हम इकट्ठा करते रहते हैं। और हर 4 साल में जो हमारी फेबररी है उसमें 28 की बजाय हम 29 डेज़ कर देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, जो हर 4 साल में एक बार आता है। और जो रेवोल्यूशन है हमारी पृथ्वी का, यानी कि जो पृथ्वी हमारी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी, बारिश का मौसम, जो सीज़न होते हैं वो आते हैं। अब हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टेक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ए क्रस्ट, बी मेंटल और सी कोर। एंड द करेक्ट ऑप्शन यू ऑल नो, ए क्रस्ट। देन second MCQ is what is the spinning of the earth on its axis called? Revolution, rotation or solar year? And the correct answer is B, rotation. Now come to the lesson, day and night. The rotation of the earth causes day and night. At a time only half of the earth faces the sun. This part of the earth has day. The other half of the earth is away from the sun. This part has night. It is because of this that when it is day in India, it is night in America. तो जो हमारी पृथ्वी है जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो अपने एक्सिस पर भी वो घूमती जाती है। साथ ही साथ जब अपने एक्सिस पर घूमती है पृथ्वी, तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही पार्ट हमेशा सूरज की तरफ होता है, दूसरा पार्ट उसका सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस वजह से जो पृथ्वी का जो पार्ट सूरज को फेस कर रहा है वहाँ होता है दिन, और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं है वहाँ रात होती है। और इसी वजह से अगर इंडिया में दिन है तो अमेरिका में उस वक्त रात होगी, जैसे कि आपके सामने डायग्राम में भी दिखाया गया है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट on its axis, therefore the sun appears to rise in the east and set in the west. जो हमारी पृथ्वी की रोटेशन है, यानी कि जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, वो रोटेशन उसकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी कि वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकल रहा है और वेस्ट में छिप रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सीजन्स। द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स। अब जो पृथ्वी हमारी है अपनी एक्सिस पर थोड़ा सा झुकी भी हुई है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, यानी कि मौसम बदलते हैं। दिस एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। अब जो हमारी जो एक्सिस झुकी हुई है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ से झुकी रहती है। अब आपने जो अपना पेज नंबर 226 पर डायग्राम है उसको दोबारा देखिए। जो नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी वो हमेशा झुकी रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। Hence, when the earth revolves around the sun at a certain time of the year, either
the north hemisphere or the southern hemisphere is bent towards the sun. At other time both the hemisphere are at equal distance from the sun. और इस वजह से क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी का जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास होता है, या फिर कभी ऐसा टाइम आता है कि उन दोनों की दूरी हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर होती है. The hemisphere that is tilted towards the sun gets direct rays of the sun and so it is warmer. अब जो हेमिस्फीयर पृथ्वी का हमारे जो सन की तरफ झुका हुआ है उस पर डायरेक्ट सन रेज आती हैं, जिसकी वजह से कि थोड़ा सा वो एरिया गर्म रहता है, वार्मर रहता है. इट ऑल्सो हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. और इस एरिया में हमेशा लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं. दिस हेमिस्फीयर हैज़ समर. और इस हेमिस्फीयर में इस वजह से समर यानी कि गर्मी का मौसम रहता है. एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर दैट इज अवे फ्रॉम द सन गेट्स स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, हैंस इट रिसीव्स लेस हीट. इट हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स. इट हैज़ विंटर. और ऐसे में जिस वक्त दूसरा हेमिस्फीयर है जो पृथ्वी का, जो कि सन रेज जहाँ पर स्ट्रेट नहीं जा रही हैं, स्लांटिंग जा रही हैं, वहाँ का जो मौसम होगा वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा. वहाँ पर छोटे दिन और लंबी रातें होंगी. साथ ही साथ वहाँ विंटर का सीज़न होगा. जैसे नीचे डायग्राम दिया गया है, इसे आप अच्छे से देखिए, इसमें डिटेल से समझाया गया है. दिस सिचुएशन गेट्स रिवर्स्ड अबाउट 6 months लेटर. अब 6 महीने में ये सिचुएशन बदल जाती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर सन के नज़दीक आ जाता है. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर. We find that when India has winter, New Zealand has summer. अब जैसे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न हेमिस्फीयर में है न्यूजीलैंड. अब जब इंडिया में गर्मी होती है तो उस वक्त न्यूजीलैंड में सर्दी होती है. लेकिन जब हेमिस्फीयर की लोकेशन पोजीशन चेंज होती है तो उस वक्त न्यूजीलैंड में समर होती है और इंडिया में विंटर यानी सर्दियाँ होती हैं. नेक्स्ट पेज पर आइए. वी हैव 2 other seasons स्प्रिंग एंड ऑटम. अब इनके अलावा विंटर और समर के अलावा हमारे 2 सीजन और होते हैं, स्प्रिंग यानी कि वसंत, ऑटम यानी कि पतझड़. दीज सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड व्हेन बोथ हेमिस्फीयर आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ ऑटम, द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस स्प्रिंग. दिस सिचुएशन गेट्स रिवर्स्ड आफ्टर 6 months. अब जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सन से, उस वक्त ऑटम और स्प्रिंग सीजन आते हैं. तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है उस वक्त हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ऑटम होता है. अब नीचे हम ये एक बार टेबल देख लेते हैं. पोजीशन ABCD एंड पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, देन सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर. इस टेबल से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. जैसा कि हम जानते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा टिल्ट है सन की तरफ. तो ऐसे में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर. देन बी, बोथ हेमिस्फीयर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जब दोनों ही हेमिस्फीयर इक्वल डिस्टेंस पर है सन से, ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग. देन सी, सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. जब पोजीशन बदल जाती है धीरे धीरे इनकी, सदर्न हेमिस्फीयर जो सन की तरफ आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा धूप नहीं होती, तो ऐसे में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाती है. देन डी, बोथ हेमिस्फीयर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और उसके बाद एक बार फिर से वही पोजीशन आती है जब दोनों ही हेमिस्फीयर इक्वल डिस्टेंस में होते हैं सन से. तो ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम.